वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था और ये कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स पे अपना फोकस करेंगे। तो आज हम लोग मैथ्स क्लास 10th की कुछ स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। तो आज बेसिकली मैंने जो टॉपिक चूज किया है दैट इज फॉर अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वर्ड प्रॉब्लम्स रहते हैं बेसिकली उसमें जो इक्वेशन बनाना है या इक्वेशन को सॉल्व करना तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीख लेते हैं, बहुत सारी उसमें तरीके बताए हैं, आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है। बट हमें यहाँ पे बेसिकली कैसे इक्वेशन को बनाना है दैट इज अवर मेन, यहाँ पे हमारा मेन जो है एम है कि हम इक्वेशन बनाना कैसे सीखेंगे। ओके तो यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें कितने टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसी कैसी सिचुएशंस हमें दी जाती हैं एग्जाम्स में या क्वेश्चंस के रूप में, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, राइट। तो जैसा कि हम लोग ने देखा है, एनालिसिस किया है कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स रहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन दी रहती है। जैसे फर्स्ट कंडीशन या सिचुएशन हम बोलें या टाइप बोलें वो आते हैं आपके नंबर्स के। नंबर्स में कैसे कि आपको इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का एडिशन या उनके स्क्वायर का एडिशन ये है, तो यू हैव टू गेट द नंबर्स। और डिजिट पे बेस या 2 डिजिट का नंबर है उसको ये करने पे ये ऐसा हो रहा है, फिर ये करने पे डिफरेंट कंडीशंस दी जाती हैं आपको, अकॉर्डिंगली फिर हम इक्वेशन बनाते हैं। तो वही हम इसमें देखेंगे कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होते हैं वो नंबर्स के होते हैं, राइट। उसके बाद जो है आपने देखा होगा, आपको क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स वगैरह आपने सॉल्व करेंगे तो उसमें एक टर्म यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक आता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला, राइट। तो आपका अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आपके एक्चुअली जो क्लास 10th के मैथ्स के सिलेबस में 2 आपको चैप्टर्स हैं जिनमें वर्ड प्रॉब्लम्स है ऐसे वाले वेरिएबल बेस्ड। तो एक है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली देखेंगे कि जो भी मैं आपको जितने भी टाइप के बता रही हूँ तो उनमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कई जगह हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी यूज होती है, ठीक है। अब आपको एग्जाम में आता है तो वहां तो लिखा नहीं होता है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है या हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से करना है, वहां चैप्टर वाइज तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, आपका मिक्स्ड पेपर आता है। तो ये आपको एनालिसिस करके इक्वेशन बनानी है और जैसी इक्वेशन बने उसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंगली, ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन। तो इसमें नंबर्स टाइप के फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स है जिसमें नंबर्स आते हैं, 2 डिजिट नंबर है, फ्रैक्शन है, ठीक है, अननोन कोई फ्रैक्शन दिया है जिसकी डिफरेंट आपको कंडीशंस दी है और आपको फ्रैक्शन निकालना है, या कोई अननोन 2 डिजिट नंबर दिया है, डिफरेंट कंडीशंस दी है, डिफरेंट सिचुएशंस दी है, उसके हिसाब से आपको इक्वेशन बनानी है एंड यू हैव टू गेट दैट नंबर्स, ओके। सेकेंड टाइप के जो होता है वो आते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम टर्म वाले क्वेश्चन। तो ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन बेसिकली आपके कि जैसे आपकी बोट है वो नदी में चल रही है, राइट। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ये टर्म में डिफरेंस कहाँ पे आता है, जैसे अगर हम लोग अप स्ट्रीम की बात करते हैं, जैसे जब हमारी बोट नदी में तैरती है या हम लोग नदी में राइड करते हैं तो आपकी एक बोट की स्पीड होती है और एक जो स्ट्रीम है, रिवर स्ट्रीम है, उसकी स्पीड होती है। तो उन स्पीड, दोनों स्पीड में जो भी रिलेशन होता है अकॉर्डिंगली डायरेक्शन के हिसाब से, उस हिसाब से हमारे क्वेश्चन की कंडीशन बनती है और हिसाब से हम उन्हें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम टर्मिनोलॉजी से हम उनको टर्म्स करते हैं, ओके। तो ये हम लोग आगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे जब आपको और क्लियर होगा, तो ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसमें आते हैं वो आते हैं बेसिकली वर्क डन वाले, राइट। कि जैसे एक पाइप है, एक छोटा पाइप है, एक बड़ा पाइप है, उससे एक टंकी भर रही है, या किसी एक काम को इतने लोग कर रहे हैं फिर उसी काम को उससे ज्यादा लोग कर रहे हैं, राइट। तो आपको टाइम दिया है, फिर उसके हिसाब से आपको जो वैल्यूज उसमें अननोन है वो आपको पता लगानी है, ठीक है। हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद और इसमें क्वेश्चंस आते हैं जैसे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पे बेस, कि आपको कोई कार दिया है, एरोप्लेन दी है, बस दी है, ट्रेन दी है, उनकी स्पीड और डिस्टेंस और टाइम में कोई रिलेशन दिया है, उसके हिसाब से आपकी इक्वेशन बनती है, यू हैव टू सॉल्व दैट इक्वेशन एंड यू हैव टू गेट द अननोन वैल्यू, ओके। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम कहें तो एरिया रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्क्वायर का एरिया दिया है आपको,
राइट, मतलब स्क्वायर का एरिया दिया है, उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, कुछ रिलेशन दिया है लेंथ में, राइट, स्क्वायर में साइज निकालनी है, सॉरी, और जैसे रेक्टेंगल का दिया उसमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो एरिया रिलेटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद और आपके पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको ऐसी कंडीशन दी है, तो आपकी कंडीशन ऐसी दी है कि एक पाइथागोरस का स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब वहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल वाली सिचुएशन बन रही है, ऐसी कंडीशन दी है आपको, राइट। तो उस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए आपको जाहिर सी बात है यहाँ स्क्वायर की टर्म्स आती है पाइथागोरस में, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनती है, फिर हमको उसको सॉल्व करना पड़ता है। आप क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज्यादा ये चीजें क्लियर होगी। मैं अभी आपको सिर्फ टाइप्स डिस्कस कर रही हूँ कि किस किस टाइप के हो सकते हैं। इसके अलावा भी और भी टाइप्स होते हैं, जैसे हमारे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पे डिपेंड होते हैं, राइट, मतलब कई चीजें कॉस्ट दी है किसी चीज की, उसकी सेलिंग प्राइस दी है, इस पे भी डिपेंड कई क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दीज आर द बेसिक टाइप्स, इसके अलावा भी कई क्वेश्चंस आते हैं। तो इन जितने भी टाइप्स हैं, इनको हर टाइप के क्वेश्चन को इक्वेशन तो हमारी क्वाड्रेटिक की आएगी, उसको सॉल्व वैसे ही करना है, लेकिन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से इक्वेशन बनती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन। तो हम हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे 2, 3, 4, और उससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा और आप में इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग नंबर्स वाले क्वेश्चन 1-2 करते हैं, ठीक है। तो हमारा जैसा पहला क्वेश्चन कहा गया है कि फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। अब ये तीनों टर्म पढ़िए, आप लिखा कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव, राइट, मतलब कॉन्जिक्यूटिव है मतलब एक के बाद एक आने वाले हैं, ऑड है मतलब आपके ऑड नंबर है, मतलब 1, 3, 5, 7, और पॉजिटिव है मतलब दे आर नॉट नेगेटिव नंबर, दे आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं कोई ऑड नंबर मान रही हूं दैट इज x, ओके। अब यहाँ पे हम x से शुरुआत करते हैं, जैसा आपने मालूम है, आपने बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स करे होंगे, शुरू से आप 6, 7 से करते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग क्या एजम्पशन सबसे पहले करते हैं, तो हमने एज्यूम कर लिया कि एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये फर्स्ट वाले का सोल्यूशन कर रहे हैं, तो आपने एज्यूम कर लिया लेट फर्स्ट जो आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर सॉरी जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में से फर्स्ट नंबर है वो आपने x मान लिया, राइट। तो आप बता सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अगर पहला ऑड नंबर 1 है मान लीजिए, तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है 3। अगर पहला 3 है तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है 5। पहला अगर 5 है तो उसके बाद क्या होता है 7, उसके बाद क्या होता है 9। अगर आप देखें तो जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है उनमें कितने का डिफरेंस आता है, 2 का डिफरेंस आता है, राइट। तो 2 का डिफरेंस आता है, मतलब अगर फर्स्ट x है तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, जो सेकेंड नंबर है आपका वो आपका x + 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, हम लोग क्वेश्चन रट नहीं रहे, हम लोग सिर्फ डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आपको अगर कोई भी कंडीशन कोई भी सिचुएशन आ जाए इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, बिल्कुल रेडी हो जाए, ठीक है। तो आप जितने भी इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे टिल द एंड, जितने भी वीडियोस में पूरे क्वाड्रेटिक, एट द एंड आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन डू इट। ओके, अब यहाँ पे दिया है, आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 394, जिनके स्क्वायर का सम 394 है, मतलब x² + x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 394। ओके, इजी, जैसा दिया वैसे ही हमने लिख दिया तुरंत। ओके, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + x² + 4 + 2x, सॉरी 4x, राइट, 2 2 4 इज इक्वल्स टू 394। इसको और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x² + 4x + 4 - 394 इज इक्वल्स टू 0। 2x² + 4x - 390 इक्वल्स टू 0। ओके, क्लियर। और इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x² + 2x - 195। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ। और ये 2 जब हम यहाँ पे लाएंगे तो बेसिकली हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो जनरलाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके फॉर्म में इसको लिखना है। तो हमारी जो जनरलाइज इक्वेशन हो गई दैट इज व्हाट, x² + 2x - 195 इक्वल्स टू 0, राइट। इसके बाद आप इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, जो भी तरीका आपको सुटेबल लगे, चाहे वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स हो, जैसे भी आपको सूट करे। ओके, तो आप इसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजी। ओके,
मुझे लगता है आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मतलब आपको कोई दिक्कत होती हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो